राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बता देती हूँ। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात, आपने मुझे फॉलो कर लेना है। मैं आपको मोटिवेट तो कर ही रही हूँ, कार्ड्स अच्छे आते हैं तो आगे बढ़ना, नेगेटिव आते हैं तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ। उसके बाद आपको उपाय भी बता रही हूँ, आपको गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। जब मैं सब कुछ बता रही हूँ तो आपने करना क्या, सिर्फ मेरी बात मान लेनी है, यानी कि मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं, देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या कहती है। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में या कुछ ना कुछ अपने पैसे को गोल गाल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्थिति जो है इस तरह की है कि आपको सोच समझ के किसी से सलाह मशवरा लेके साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों का, तो आप क्या करें, तुरंत से उनका साथ ले लें और कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना वो सोचकर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो है आप इन्वेस्टमेंट करना। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपनी ग्रोथ से उतने सेटिस्फाइड नहीं है जितना पड़ोसी की ग्रोथ से परेशान है। यानी कि यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ अच्छी थी ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो। डोंट कंपेयर, ठीक है। ईश्वर के पास जाओ, शंकर भगवान के पास जाओ, उनको जल चढ़ाओ और उसके बाद नमस्कार करो उनको, ठीक है। आप वहाँ फूल चढ़ाओ, कच्चे दूध चढ़ाओ, जो वो आपकी इच्छा करती है वो चढ़ाओ और नमस्कार करो। अगर आपने देखना है क्या क्या चढ़ाते हैं तो मैंने सावन पे जो वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर आप चेक कर लेना, ठीक है। आप ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है बैठे बिठाए घर में आपके जो है काम बनते हुए दिखाई देते हैं। कोई ना कोई बीमार है जिसकी आपको सेवा करनी पड़ सकती है या आपको बाकियों की सेवा करते हुए अपना कार्य करना पड़ेगा। यानी कि घर वालों का भी ध्यान रखो, साथ साथ बाहर वालों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यानी कि कार्य और घर दोनों की ही बागडोर आपको संभालनी है। कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे केक के ऊपर चेरी लगाई जाती है उसी तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी उस चीज़ के अंदर दिखा करके अपने कार्यों को जो है पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इस तरीके के हिसाब किताब आपका बन रहा है कि आप अपना दिलो दिमाग लगाकर अच्छी तरह से सोच विचार कर स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हो गई किसी के साथ, ठीक है। और यहाँ सोच समझ के लड़ाई करना, लड़ाई तो थोड़ी देर में होकर हट जाएगी, लेकिन आपने जोश में आके कोई जगह बदल लिया, कुछ कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी बात मानना, अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो उठाना अपना पिल्लो और जाके दूसरे कमरे में सो जाना, बाहर मत निकल जाना, ठीक है। और यहाँ अगर ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा होता हुआ दिखे, थोड़े दिन के लिए अपनी सीट चेंज कर लो या इग्नोर कर दो, ठीक है। अपनी चेयर को कहीं ना कहीं से शिफ्ट कर लो, नहीं तो आप जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश करोगे, ठीक। अब यहाँ पे थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ना किसी को कुछ देना है, लेकिन वो देने के लिए भी आप खुलकर दे नहीं सकते। आपको सब चीज़ें सोचनी है, सब चीज़ें समझनी है कि आपने किस तरह से आगे बढ़ना है। आपने देना ही नहीं है कितना, आपने कितना खर्चा करना है दूसरा डिसाइड कर रहा है। यानी कि आप तो नंबर ऑफ काम करना चाह रहे हो लेकिन आपसे कोई करने नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सबका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो है खुशी महसूस कर रहे हो, एकदम दिल बच्चे जैसा हो जाएगा कि आपको लगेगा हाँ बस दुनिया जहान मिल गया मुझे। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे यहाँ लगता है आप परिवार के साथ हो और अच्छे लाभ और अच्छे काम की पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो, वहाँ भी सफलता। और उसके बाद अगर आप बाहर कहीं से काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको, यानी कि जॉब में हो तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर लेना और उसके बाद सफ़ेद रंग के फूल जो हैं वो आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। अब गुरु मंत्र की बारी। अब यहाँ पे गुरु आपको क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें तोड़ती हैं। जब हम ध्यान करते हैं
जब ध्यान में बैठते हैं तो हम ईश्वर के पास जाने लगते हैं। जैसे ही हम ईश्वर के पास की तरफ चलना शुरू करते हैं, वहीं हमें कितनी सारी चीज़ें जो हैं आके खींचती हैं। विषय, वासनाएं, भूख, तरह तरह की चीज़ों के लोभ, ये हमें तरह तरह से खींचते हैं और हमें बार बार आके हमारे रास्तों के अंदर जो है अड़चने बनते हैं। तो यहाँ वो जब हमारे रास्ते में अड़चन बनते हैं तो हमें यही समझ नहीं आता कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा रास्ता भटक जाता है। तो जैसे ही रास्ता भटकता है हमारा, तो हम फिर अपने रास्ते से हट जाते हैं, यानी कि जिस रास्ते पे फिर वहीं से हमें अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करनी पड़ती है या ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग जो है वो देखना पड़ता है। तो हम बार बार अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं और खो जाते हैं उस भूल भुलैया में। तो यहाँ आपको खोना नहीं है। एक योगी की असली पहचान क्या है? जो इंसान कर्म भी करता जा रहा है और संसार से अलग है, यानी कि आप कार्य तो कर रहे हो लेकिन आप संसार से दूर हो। तो यहाँ आपके लिए क्या रिज़ल्ट है? तो आपको यही रिज़ल्ट मिलता है कि आपने करना क्या है। एक तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ, यानी कि मैं यहाँ हूँ, बहुत ठीक हूँ, मुझे बाहर नहीं निकलना, बाहर भूचाल ना आ जाए, बाहर ये ना हो जाए, बाहर वो ना हो जाए। तो निकलिए बाहर, थोड़े से संघर्ष से जूझेंगे, थोड़ी सी ऐसी चीज़ों को देखोगे जो आपको लोभ अपनी तरफ खींच रही हैं और आप उनको नो कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये सीख गए तभी तो आपका जो रास्ता है मेडिटेशन का, उसके ऊपर आप आगे बढ़ोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे। अदरवाइज़ कैसे बढ़ोगे? ये मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं कहती हूँ, इस चीज़ को मैं आपके कार्य, अपने बिजनेस के लिए या आप जो भी घर पे भी कार्य करते हैं उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन कर रही हूँ। यानी कि आप अगर घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के कोई काम नहीं कर रहे, तो निकलो वहाँ से और बाहर जाके झूंझो। ठीक है, आपको यूँ लग रहा है हाँ कि मम्मी तो मेरे को घर पे पड़े पड़े सब कुछ दे रही है, रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा, तो मुझे संघर्ष करने की ज़रूरत क्या है? संघर्ष के बिना इंसान कुछ बन नहीं सकता। आगे बढ़ो और अपने लिए संघर्ष करो। ठीक है, अब करना क्या है? रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।